हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सागर प्रशिक्षण संस्थान में। आज से हम लोग एक ओ लेवल में पेपर 4, ठीक है, जो कि किसका है, आईओटी का, उसके बारे में आज पढ़ेंगे, कुछ जानेंगे आईओटी के बारे में। आईओटी क्या है, ये हमारे जीवन में किस तरीके से उपयोगी है। ओके भाई, चलो शुरुआत करते हैं आज से आईओटी की। अच्छा, हम जो चीजें है ना देखते हैं, रोड पे गाड़ियां चलती हुई देखते हैं, और जो हमारे घर में गैजेट्स लगे हुए हैं जैसे एसी है, पंखा है, बल्ब है, तो ये सारी चीजें कैसी हो जाएं भाई, ऑटोमेटिकली वर्क करने लग जाएं। मतलब आप रूम के बाहर जाएं, आपका पंखा लाइट बंद हो जाए, आप जैसे रूम में एंटर करें आपका पंखा और लाइट चालू हो जाए, एसी क्या कर दे, कूलिंग अपनी बढ़ा दे, एसी ऑन हो जाए। तो इन सारी चीजों को क्या भाई, इंटरनेट के माध्यम से जोड़ दो तो वो चीजें कैसी हो जाएंगी, ऑटोमेटिक हो जाएंगी। तो हम इन्हीं चीजों को क्या भाई स्मार्ट बनाएंगे अब। तो इसलिए हम सीखेंगे कि आईओटी क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, तो इसमें भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईओटी के इंट्रोडक्शन से। अच्छा, हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं या किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ से है, क्या करता है। तो यही चीज हम आईओटी के बारे में जानेंगे कि आईओटी क्या है, वो क्या काम करती है, कैसे हमारे लिए उपयोगी है। ओके भाई, चलो हम सबसे पहले देखते हैं कि आईओटी क्या होता है। जैसे कि आईओटी के लिए कहते हैं कि स्मार्ट गैजेट का जो क्या होता है, एक ग्रुप होता है। अब भाई आईओटी यानी वस्तुओं का इंटरनेट, यानी ऐसी तकनीकी जिसमें रोजमर्रा की वस्तुएं क्या हो भाई, इंटरनेट से जुड़ जाएं और आपस में वो डेटा साझा करें, और क्या हो भाई, कनेक्ट हो पाए और कम्युनिकेट कर पाए एक दूसरे से। है ना, किसकी मदद से भाई, इंटरनेट की मदद से। है ना, कनेक्टेड डिवाइस में क्या किया जाता है, डेटा की शेयर और रिसीविंग की जाती है। ओके भाई, तो ये क्या है आईओटी। आईओटी की हमने डेफिनेशन देखी कि जैसे कि मान लो कि जिसमें क्या क्या होता है, कि कुछ सेंसर्स लगे होते हैं, कुछ डिवाइसेस होती हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, और नेटवर्क की कनेक्टिविटी के माध्यम से वस्तुएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और डेटा का आदान प्रदान करती हैं। है ना, कोई कार्य अपने आप हो जाए तो वो क्या है भाई, आईओटी। है ना, गाड़ी ट्रैफिक को देख के अपने आप से क्या हो जाए, रुक जाए, या धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाए। है ना, आपके लिए उसको निर्देश देने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ से जो है ना आईओटी की शुरुआत होती है, और हम जानेंगे कहाँ कहाँ से आईओटी की शुरुआत हुई थी, कैसे इसका नाम आईओटी सामने निकल के आया। तो सबसे पहले अब हमने इंट्रोडक्शन इसका ले लिया है, अब हम बात करेंगे इसके इतिहास की, कि इसकी हिस्ट्री क्या रही भाई। है ना, तो इसके बारे में बात करते हैं। अभी तक क्या है भाई, हम आईओटी पढ़ तो रहे हैं लेकिन लोगों के लिए यही नहीं पता है कि आईओटी है क्या, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कैसे आईओटी इसका नाम पड़ा, किसने दिया। है ना, क्या आपके लिए पता है कि आईओटी शब्द किसने दिया था, ये आईओटी शब्द कब आया था? नहीं, हम बताते हैं आपके लिए, ठीक है। शुरुआत में क्या भाई, पहले से चीजें देखो। अभी तक क्या हो रहा है कि 1982 में एक एग्जाम्पल हमें आईओटी का देखने को मिलता है, लेकिन इनको ये पता ही नहीं है कि ये चीज आईओटी है। कैसे भाई, बाद में कैसे पता लगा। है ना, तो देखो वह पहली बार क्या होता है कि कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ है, अमेरिका में है, ठीक है। वहां के वैज्ञानिक क्या करते हैं, एक स्मार्ट कोका कोला वेंडिंग मशीन बनाते हैं, जो किससे भाई, इंटरनेट से जुड़ी होती है। जैसा कि हमने बताया कि जो भी वस्तुएं हैं, जो भी थिंग्स हैं हमारी, वो किससे जुड़ी होंगी, वो इंटरनेट से जुड़ी होंगी, तभी एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, डेटा का आदान प्रदान करेंगी। वो डेटा के लिए शेयर भी करेंगी और रिसीव भी करेंगी। ओके भाई, तो उन्होंने इंटरनेट से इस मशीन को जोड़ दिया, और वो मशीन क्या करती थी, बताती थी कि कोल्ड ड्रिंक ठंडी है या नहीं। समझे भाई बात को। अब ये एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है, लेकिन ये लोग अभी ये नहीं कह पाए कि ये चीज आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। मतलब बता तो रही है खुद से कि कोल्ड ड्रिंक ठंडी है कि नहीं है। ओके भाई, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे एग्जाम्पल तो देख लिया है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि आईओटी है या नहीं है। उसके बाद क्या होता है, 1990 में जॉन रैमकी नाम के एक व्यक्ति ने पहली इंटरनेट से चलने वाली टोस्टर बनाई। टोस्टर तो सब लोग जानते ही होंगे। है ना, उसके बाद में धीरे धीरे इसका और समय बढ़ता जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, इन्वेंशन होते जाते हैं, और 2010 के बाद स्मार्ट डिवाइसेस जैसे कि आपकी कार,
आप जानते होंगे ना टेस्ला के बारे में। टेस्ला की कार कैसी है भाई? ऑटोमेटिक कार है। आप आराम से बैठ जाइए सीट पे, है ना, कार आपकी चली जाएगी, आप डेस्टिनेशन सेट कर दीजिए, आपके लिए वहां पहुंचा देगी। स्मार्ट होम में, स्मार्ट होम जैसे कि आप क्या लगा दें, उसमें स्मार्ट डोर लॉक लगा दें। आपके घर का कैसा भाई, जो जो डोर है उसमें लॉक कैसा लगा दिया आपने, स्मार्ट तरीके का। मतलब कि उसमें आपने फिंगरप्रिंट या फिर रेटिना स्कैन करने वाला एक सेंसर लगा दिया। तो जैसे ही आप अपने दरवाजे पे पहुंचते हैं, फिंगर उसमें इंसर्ट करते हैं, आपका दरवाजा खुल जाता है। ऐसे ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आते हैं, जैसे कि स्मार्ट सिटी में आपकी ट्रैफिक लाइट, ठीक है, ट्रैफिक लाइट। और क्या भाई, जैसे कि एग्जांपल है इसका एक स्ट्रीट लाइट। जो स्ट्रीट लाइटें लगती है ना, स्ट्रीट लाइट जानते होंगे आप, कि जैसे ही अंधेरा होता है वैसे ही वो लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं, और जैसे ही सुबह होती है ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो इस तरीके के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है ना तेजी से आने लगे। चलो भाई, अब जानते हैं कि आईओटी शब्द पहली बार कब आता है। तो 1999 में, यानी 1999 में केविन एस्टिन नाम के एक व्यक्ति आते हैं, जो कि क्या देते हैं, पहली बार इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का उपयोग करते हैं कि ये जो सारी चीजें आप जो कर रहे थे ना, कौन सी चीजें, जो ये आप क्या बना रहे हैं, स्मार्ट कोका कोला वेंडिंग मशीन बना रहे हैं और टोस्टर बना रहे हैं, आप स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम, है ना, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक चल रही है, ये क्या है, ये ऑटोमेटिक जो चीजें चल रही हैं ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं। मतलब इंटरनेट से जुड़ी चीजें जो अपने आप से क्या भाई काम कर पाती हैं, अपने आप से सोच पाती हैं कि हाँ आगे ट्रैफिक है तो हमको जो है ब्रेक लगा लेने हैं। समझ रहे हो भाई? वो सोचते हैं कि अगर रोजमर्रा जैसी चीजें कैसी भाई, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, आपकी गाड़ियां हो गई, आपका कूलर हो गया, एसी हो गया, पंखा, बल्ब, है ना, ये इंटरनेट से जुड़ जाएं तो खुद ब खुद क्या कर सकती हैं, अपने आप को कंट्रोल कर सकती हैं, मैनेज कर सकती हैं, है ना। किसके माध्यम से? इसके लिए हम कनेक्टिविटी और सेंसर वगैरह लगाते हैं ना, सेंसर का उपयोग करते हैं, उसमें कनेक्टिविटी देते हैं। एक क्या होता है, यूजर इंटरफेस होता है। तो इन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, है ना। पहले हम क्या एक देख लेते हैं कि चीजें शुरू कहाँ से हो रही हैं। तो चीजें शुरू ऐसे हो रही हैं, इस तरीके से हो रही हैं। केविन नेस्टन नाम के एक व्यक्ति आते हैं, वो बताते हैं कि ये चीजें क्या है भाई, आईओटी हैं, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं। तो केविन एस्टन नाम के जो व्यक्ति थे वो कुछ इस तरीके के दिखते थे, है ना। आप इसमें आराम से देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि हमने जान तो लिया उसके इतिहास के बारे में, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आईओटी काम कैसे करता है। अब भाई ये भी तो जानना जरूरी है ना, हमें कोई चीज पता ही नहीं कि ये काम कैसे करती है, उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। तो हमें ये भी समझना जरूरी है कि आईओटी काम कैसे करेगा। ओके भाई, चलो अब देखते हैं कि सेंसर और डिवाइसेस के आधार पर ये काम करता है। कैसे भाई? जैसे कि सेंसर क्या करेंगे, सेंसर आपने लगा दिए, है ना। सेंसर क्या करते हैं भाई, एटमॉस्फेयर से या आपके रूम से, रूम में सेंसर लगे हैं तो सेंसर भी कई प्रकार के होते हैं। हम इनके बारे में सेंसर को डिटेल से पढ़ेंगे। सेंसर का हमारा एक पूरा चैप्टर है, तो उसमें थर्मल सेंसर होते हैं कुछ, ठीक है, बायोलॉजिकल सेंसर होते हैं, है ना, कई तरीके के सेंसर हम जानेंगे। अलग अलग सेंसर अलग अलग काम करते हैं, है ना। तो ऐसी उसमें क्या, डिवाइसेस में सेंसर और डिवाइसेस के माध्यम से हम क्या करते हैं, डेटा का कलेक्शन करते हैं। आईओटी डिवाइस में सेंसर लगे हैं जो क्या कर रहे हैं भाई, डेटा का कलेक्शन कर रहे हैं, है ना। जैसे कि तापमान हो गया, रोशनी हो गई, आपकी गति हो गई, है ना। आपका कैमरा क्या करता है भाई, आप फोटो खींचते हो, सेंस करता है, उसी चीज को पर्टिकुलर लेता है तो वो फोटो क्लिक हो जाती है ना। तो वो भी कैसा है, एक सेंसर है। तो सेंसर का मेन काम क्या है भाई, डेटा कलेक्ट करना। ओके, डेटा कलेक्ट करके कहाँ देना, एक डिवाइस को कंट्रोल के लिए यूज करना उस डेटा को, है ना। हमने क्या कहा कि सेंसर के लिए कमांड दी कि हमें जो है हर 15 मिनट पे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चाहिए। तो सेंसर क्या करेंगे, हर 15 मिनट पे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हमें निकाल के देंगे कि टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है या 35 डिग्री सेल्सियस है। समझ गए बात को? ओके, चलो आगे चलते हैं। फिर देखते हैं इसमें जरूरी क्या है कि इंटरनेट का कनेक्शन, है ना। ये डिवाइसेस वाईफाई, ब्लूटूथ या अन्य नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, है ना। तो भाई जब तक
चीजें आपस में जुड़ेंगी नहीं, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ेंगी नहीं, तब तक वो डेटा कैसे साझा कर पाएंगी? है ना? हमने क्या किया, बहुत सारे गैजेट थे हमारे पास, हमने इन्हें इंटरनेट के माध्यम से जोड़ दिया, है ना? अब ये चीजें कैसी हो गई हैं, ऑटोमेटिक, मतलब डेटा को साझा करेंगी। सेंसर ने डेटा सेंस किया कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, तो रूम का टेम्परेचर अब 18 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। हमारी एसी ने तुरंत कूलिंग बढ़ा दी। तो समझ रहे हो इन चीजों को किस तरीके से कनेक्ट हो रही हैं और ऑटोमेटिक अपने आप में चेंज कर रही हैं। फिर बात आती है डेटा प्रोसेसिंग और उस पर निर्णय लेने की, डेटा प्रोसेसिंग और डिसीजन के बारे में। ठीक है, क्लाउड या फिर एआई सिस्टम डेटा को प्रोसेस करके क्या लेते हैं भाई, निर्णय लेते हैं। जैसे कि आईओटी डिवाइसेस हैं आपकी, है आईओटी डिवाइसेस में क्या भाई, सेंसर लगे हुए हैं। सेंसर डेटा को सेंस करेंगे या कलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसकी क्या होगी, उस डेटा की प्रोसेसिंग की जाएगी, उस डेटा को एनालाइज किया जाएगा, उस पर विश्लेषण किया जाएगा कि वास्तव में टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का इतना हो गया है। चलो ठीक है, इतना हो गया है टेम्परेचर, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो चुका है ना? अब क्या करो भाई, हमने अपने रूम में एसी लगा रखी है ना? तो एसी का टेम्परेचर क्या हो गया भाई, अब डाउन होना स्टार्ट कर दिया उसने, रूम का टेम्परेचर आपका, और कूलिंग उसने बढ़ा दी। जैसे कि आईओटी डिवाइस लगी है, आपने जैसे ही दरवाजा खोला, आपकी लाइट तुरंत से ऑन हो गई, आप गेट के बाहर गए, लाइट तुरंत से ऑफ हो गई। कभी कभार आप देखते हो ना, कार वगैरह में बैठे होते हो, कार जैसे ही क्या करते हो, बंद करते हो, गेट खोलते हो, तो लाइटें जल जाती हैं, ताकि दिख जाए आपके लिए आपका कोई जरूरी सामान तो नहीं छूट गया। जैसे ही आप दरवाजा बंद करते हो, लाइटें बंद हो जाती हैं। तो क्या हुआ, सेंसर ने डेटा को सेंस किया और उसके ऊपर डिसीजन लिया कि दरवाजा खुला है तो लाइट जला दो, दरवाजा बंद हो गया लाइट बंद कर दो। ये डिसीजन हो गया। तो समझ गए भाई बात को? तो डेटा की प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। फिर उन्हें हमने क्या किया, सेंसर लगा दिया। ठीक है, ये सेंसर लगे हैं, ये हमारी डिवाइस है ना? और डेटा कहाँ भाई जा रहा है, सीधे सेंसर से सेंस होके और डिवाइस को जा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये डिवाइस कैसी हो गई अब, ऑटोमेटिक, है ना? तो डिवाइस क्या कर सकता है, अपने आप जो है उन्हें नियंत्रण में रख सकता है। और क्या हो सकता है कि एक यूजर अपने मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से भी उन्हें कंट्रोल कर सकता है ना? जैसे कि क्या होता है कि स्मार्ट इरिगेशन में, हम बात करते हैं स्मार्ट इरिगेशन, हमने अपने फील्ड में सेंसर लगा रखे हैं, जगह जगह पे सेंसर लगा दिए हैं। ठीक है, ये सेंसर डेटा को कलेक्ट करके कहाँ दे रहे हैं भाई, एक जो है ना एआई क्लाउड है उसमें भेज रहे हैं इस डेटा को। एआई क्लाउड क्या कर रहा है, डेटा का विश्लेषण कर रहा है, वहां पे वो निर्णय ले रहा है, और हमारे एक एप्लीकेशन पे, जो कि हमारा पर्टिकुलर इसी सेंसर से जुड़ा हुआ एप्लीकेशन है, ठीक है, वो डेटा में दिखाई दे रहा है। और हमने कमांड दी थी इन सेंसर के लिए कि मॉइस्चर, जो सॉइल मॉइस्चर है हमारा, ठीक है, सॉइल मॉइस्चर कितना हो जाए, 10% हो जाए, तो क्या करना है भाई, सिंचाई का एक निर्देश देना है हमें, एक क्या मिलना चाहिए, नोटिफिकेशन मिलना चाहिए कि क्या होना चाहिए, अब सिंचाई करनी है। तो सेंसर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सॉइल मॉइस्चर को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू माप रहे हैं, है ना, उन्हें मीजर कर रहे हैं। तो सेंसर मीजर करके डेटा क्लाउड को दे रहे हैं, और एआई क्लाउड क्या कर रहा है, एक सटीक निर्णय लेके हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन दे रहा है कि सर आपका जो है फील्ड का सॉइल मॉइस्चर 10% रह गया, अब आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। समझ गए? फिर आगे इसके और भी चीजें हो जाती हैं कि हमने कहा नहीं, हम जो है फील्ड पे नहीं जाएंगे, आप ऐसा करना, हमारे जो फील्ड पे मोटर लगी हुई है उसे अपने आप से ऑन कर देना, जैसे ही सॉइल मॉइस्चर क्या हो जाए, 10% हो जाए। जब हम सेंसर के बारे में पढ़ेंगे तो सेंसर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों देखेंगे। सेंसर भी कभी कभी क्या करते हैं, डेटा को गलत कलेक्ट करके देते हैं, है ना? क्या कारण हो सकते हैं, उसके भी कई कारण होते हैं। जैसे कि मान लो आपके सेंसर क्या हुए, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर आपने डिटेक्ट करने के लिए लगाए थे, उसमें बहुत सारी धूल मिट्टी जम गई, तो सेंसर क्या करेगा, अब डेटा को सही तरीके से कलेक्ट नहीं करेगा, तो आपके लिए गलत इंफॉर्मेशन आएगी। तो क्या होता है, इन सेंसर्स को बार बार जो है रिप्लेस भी करना पड़ता है, इनको सही करना पड़ता है ना? बार बार इन्हें चेक भी करना पड़ता है। तो आईओटी हम जैसे देख रहे हैं कि आईओटी के कुछ एडवांटेज हैं, मतलब हमको स्मार्ट बना रही है, तो इसके कुछ नुकसान भी होंगे। तो धीरे धीरे हम इसको देखते चलेंगे, आराम आराम से पढ़ते हुए, है ना? क्योंकि आईओटी अपने आप में बहुत वास्ट चीज है, मतलब
बहुत कुछ इसमें पढ़ना है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें। ओके, अब देख लेते हैं कुछ आईओटी के उदाहरण कि एग्जाम्पल आईओटी के क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि आपको क्या बनाना है भाई, अपना घर को स्मार्ट बनाना है, मतलब आप एक स्मार्ट होम बनाना चाहते हैं। ओके भाई, तो आप क्या करें, अपने बल्ब्स को वाईफाई से यानी इंटरनेट से जोड़ दें, अपने पंखों को, अपने कैमरे और डोर लॉक है उसको क्या करें भाई, इंटरनेट के माध्यम से जोड़ के, उसमें इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है, ठीक है, आप कहीं भी बैठ के उसे कंट्रोल कर सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से। मान लो क्या हुआ कि एक दिन आप जो है जल्दीबाजी में उठे और घर से निकले, घर से निकल के आप अपने ऑफिस पहुंच गए, ऑफिस और आपके घर का डिस्टेंस मान लो 25 किलोमीटर है। आप ये भूल गए कि मैंने यार एसी जो है अपने रूम का खुला छोड़ दिया है ना, अब मैं ऑफिस से घर जाऊं क्या, एसी को बंद करना ही भूल गए आप। अब उसमें क्या हो रहा है, वो तो लगातार एनर्जी का कंजप्शन कर रहा है, आपका बिल ज्यादा आएगा। अब आपको अचानक से जाना है, अरे मैंने एसी को जो है क्या कर दिया, खुला छोड़ दिया। क्या करेंगे आप जो है स्मार्ट हैं, आईओटी डिजाइनर हैं, तो आप तुरंत अपना मोबाइल निकालेंगे, एप्लीकेशन ओपन करेंगे और क्या करेंगे, एसी वाले स्लॉट में जाके और एसी के लिए वहीं से ऑफिस से बैठ के बंद कर देंगे, आपका एसी आपके घर में बंद हो जाएगा। बशर्ते क्या होना चाहिए, कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। जब हम क्या पढ़ेंगे, आईओटी के करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें देखेंगे कि आईओटी थिंग्स जो हैं, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब इंटरनेट से किस तरीके से जुड़ी हैं ये चीजें, और इनके क्या क्या करेक्टर होते हैं, ये क्या क्या कर सकती हैं और हम इनके लिए कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आपकी स्मार्ट वॉच है ना, आपकी हार्ट बीट अपने आप कलेक्ट कर लेती है ना, आपकी हार्ट बीट इतनी है, आप दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो आपकी हार्ट बीट ज्यादा हो जाएगी, नॉर्मल चलते हैं तो नॉर्मल दिखाती है, आपने पर डे कितने स्टेप चले और आपके स्वास्थ्य की निगरानी करती रहती है, ठीक है। और नोटिफिकेशन कहाँ मिलता रहता है, आपके फोन पे, जो उसके एप्लीकेशन से क्या भाई, जो वॉच वो जुड़ी है, तो हमने कनेक्ट कर रखा है ना वॉच को, तो इसलिए क्या उसने सेंसर से डेटा से कनेक्ट किया, मतलब डेटा को सेलेक्ट किया और कहाँ भेज दिया, नोटिफिकेशन के रूप में हमारे फोन पे भेज दिया। आपकी स्मार्ट कार, जैसे कि उसमें क्या जीपीएस, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, इंटरनेट से जुड़े फीचर्स, उसमें क्या होता है, गाड़ी में जा रहे हो, बढ़िया एक एलईडी स्क्रीन लगी है, उस पर बढ़िया सा एक सॉन्ग लगा लिया, सुनते हुए आराम से जा रहे हो। ट्रैफिक आता है, गाड़ी अपने आप से क्या हो जाती है, कंट्रोल होने लगती है, स्पीड कम कर लेती है। ज्यादा कोई आगे सामने एक कार रुक के खड़ी हो गई, आपकी कार ये है, तो क्या कर देगी, जैसे ये सेंसर डिटेक्ट करेंगे आगे एक कार रुकी हुई है, इसकी ऑटोमेटिक ब्रेकिंग होती है। जीपीएस के माध्यम से आप अपने वाहन को ट्रैक भी कर सकते हो कि मेरा वाहन कहाँ है ना। जैसे मान लो आपकी बाइक थी, आपने क्या किया, सेंसर लगा रखे थे, अब आपकी बाइक चोरी होने का कोई खतरा नहीं, अगर चोरी होगी तो तुरंत आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, आप जान जाएंगे कि मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है। ऐसे ही स्मार्ट खेती, स्मार्ट एग्रीकल्चर में भी क्या आईओटी का बेहतर तरीके से प्रयोग होने लगा है। सेंसर क्या करते हैं, मौसम एटमॉस्फेयर से जो है ना जानकारी इकट्ठा करते हैं, एप्लीकेशन पे हमें दिखा देते हैं कि अगले 3 दिन में क्या भाई बारिश होने वाली है, सिंचाई मत करो अभी, मिट्टी की नमी, सॉइल मॉइस्चर और फसल की जानकारी भी देते रहते हैं। ऐसी हम बात करते हैं, फिर हमने क्या, अपने घर को तो स्मार्ट बना लिया, अब अपने सिटी को स्मार्ट बनाना है, कैसे भाई, ट्रैफिक लाइट्स कैसी हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए, 5 मिनट के लिए क्या रास्ता खुल जाए फिर बंद हो जाए, फिर 5 मिनट के लिए ट्रैफिक खुल जाए फिर बंद हो जाए, मतलब इस तरीके से क्या हो सकता है कि ऑटोमेटिक, है ना, समझ रहे हो बात को। तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, लाइटें अपने आप से जल रही है, रेड हो रही है, ग्रीन हो रही है, तो ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा है। सीसीटीवी क्या करते हैं भाई, डेटा कलेक्शन लगातार करते हैं, और आजकल तो कैसे सीसीटीवी आ गए हैं जिन्हें आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो, 360 डिग्री वाले, 360 डिग्री घुमा के उन्हें कहीं का भी उसके रेंज में जितना भी डेटा आएगा, जितनी पिक्चर आएंगे उसको वो सेलेक्ट कर लेगा। ऐसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नेटवर्क से जोड़कर भाई शहरों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। तो समझ रहे हो बात भाई, आईओटी किस किस तरीके से हमारे लिए जो है ना उपयोगी सिद्ध हो रही है, समझ गए भाई बात को। तो ये बात हो गई, ठीक है। तो आज के लिए आईओटी में भाई हम यहीं तक रखते हैं, और कल से क्या करेंगे, ये लेक्चर कंटिन्यू करेंगे और इसके देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या क्या इसके कैरेक्टर हैं। ओके भाई, चलो, बाकी आपके लिए अगर कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।